एक राजा हो, एक रानी। राजा को नाम हो चंदन और रानी को नाम हो मलियागिरी। जालोर जिला के महीने जसवंतपुर गांव है। बेटा थोड़ी शांति राखो, देखो जो रेजगारी बिखर मिली है ना, थोड़ा निवेदन है थोड़ी शांति। जालोर जिला में जसवंतपुर गांव पर बेटा कोई समय के महीने लोयाना गढ़ राज हुआ कर भी गढ़ के महीने राज करता राजा चंदन और मलियागिरी। सजना जी प्रकार राजा हरिश्चंद्र अपना वचन पर सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ दान कर दिया। बी प्रकार राजा चंदन भी 100 यज्ञ करया, 100 यज्ञ करया। 99 यज्ञ पूरा हो गया। अब आखिरी यज्ञ पूरा होता ही वाने इंद्रासन मिलनु। तो राजा इंद्र घबरा गयो और भगवान विष्णु के कन्ने गया। और भगवान विष्णु ने जार बोला कि भगवान मारो राज खतरा में है। और राजा चंदन 99 यज्ञ पूरा कर दिया और 100 यज्ञ भी रोप वालो ही है। तो आप भी ने रोको क्यों? तो कहीं शनिश्चर भगवान एक ब्राह्मण को रूप बनाओ राजा के सपना में आवे और राजा ने कहे, हे राजा मैं सुने हूं तू बड़ो सत्यवादी है, तू बड़ो दानवीर है, मैं मांगू जो देसी। तो सजना राजा चंदन का मुंडा निकले कि हे महाराज आप जो मांगो वही आपने दान में दिया। तो बोले राजा थारो सारो राजपाट और तू जे कपड़ा में ई टेम सूतो है राजो रानी, यही कपड़ा में सुबह प्रभात में 4 बजे का थन राजपाट छोड़ जाणू पड़ेगा। राजा हां भर दिया। 6 महीना का 2 टाबर सायर और नीर और गोदिया में रानी ले और उबाना पगा जा कपड़ा में सूता वही कपड़ा में निकल गया। बोले राजा थन बटा तक जानो जटा तक थारा राज्य की सीमा है, भी सीमा बारे जानो। राजा और रानी दो ही रवाना हो गया। बहुत दुख भरी कहानी है साहब। राजा रानी चालता गया तो आगे जाता एक क्षिप्रा नदी बिया करती और क्षिप्रा नदी तक राजा को राज हो, भी नदी ने पार कर दूसरी तीर पे जानो। बड़ी सुंदर कहानी आई है, शुरू करते हैं। अरे झड़ जाई फुलडानी रे जावास ना जुगड़ा में, सत्यूरा रेला अमर ना नदी की तीर पर पू गया। रानी कदे मेलाऊ बारे नहीं निकलिया, पगा में छाला पड़ गया। जेठ आषाढ़ का तावड़ा तपे और बीटे में वह नदी पानियों आधी बेरी। तो सजना राजा बोलो, हे रानी साहब एक काम करा, सारा 7 के महीने नदी ने पार नहीं कर सका, ये सायर नीर मने दो तो मैं सायर नीर ने पहली तीर पर छोड़ाऊं और बी के बाद में आपने आर में पहली तीर ले जा। तो सजना सायर नीर ने गोदिया में ले और राजा चंदन ने पानी के महीने उतर गया और चालता गया। पहली तीर एक पेड़ की छाया में 2 ही 6 महीना का टाबरा ने छोड़ वापस आया। वापस जो ही रानी के नजदीक पूछने लग गया, एक पानी को हवाड़ो आयो। नदी भी अपनो पानी तेज कर दिया, भगवान की लीला ही, परीक्षा लेनी। पानी ने तेज कर दिया और रानी की आंखें के सामने राजा चंदन नदी में बह गया। अपनी आंखें के सामने अपना बेटा ने बिछड़ता, अपना पति देव ने बिछड़ता देख रानी रोने लगी। हे भगवान
राजो भी चले गए, हमारा बेटा भी चला गया, रोती रोती बेहोश हो गया। थोड़ा चाय बंद कर दो इस मामले में, थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। तो रानी की आंखें के सामने पूरा संसार उजड़ गयो। रानी बेहोश और नीचे गिर पड़ी, धरती पे फूट फूट रोने लगी। है भगवान, सब कुछ कर ले तो लेकिन माँ बेटा का बिछावा तो मैं कर तो। अब बिन टेम सुबह शाम होगी, राजो नहीं आयो, राजो तो भेज चुके। सुबह शाम होगी, रानी पड़ी रही बेहोश। भी नदी का तीर पर एक कुमार बाबू आया करतो। कुमार बाबू रोजीना भी तीर पर मटकियां बनाने वास्ते गारा लेने आया करतो। आज भी कुमार बाबू आयो और कुमार बाबू भी रानी ने उठे देख सुंदर कपड़ा में सुंदर रूप ने देख मन में विचार करो रे बाई के साथ आछो न हुई। तो रानी के पानी को छांटो दियो और जगायो। बोला हे भाई तू कोई भी होली लेकिन मारी धर्म की बेड़ा है। कुमार बाबा के लिए ताली बजाओ एक बार जोरदार। भाई यान उजाड़ जंगल में पड़ी मत रे कियो, चाल मारे घरे चाल, थन मारी बेड़ा सुबी बडर राखसु। तो वो कुमार बाबू भी रानी मलियागिरी ने अपने घरे ले गयो और बोलो देख कोई काम करने की जरूरत नहीं है, थारो भाई हूं आ थारी भोजाई है, सारो काम तन बेटे बेटे खानो खिलासू, लेकिन जब तक थारा बिछड़िया लोग नहीं मिले उठा तक तन कटे नहीं जानो। सजनों इस संसार में अच्छा लोगों की भी कमी नहीं है। अब एक मेवाड़ सु लखी बिणजारो आया करतो। वो लखी बिणजारो जद भी आतो तो भी गांव के सारे अपना तंबू डेरा लगाया करतो और भी कुमार बाबा मिलवा जरूर आया करतो। अब की बार भी अपनो कबीलो उठे रोक और वो लखी बिणजारो कुमार बाबा के घरे आयो। तो घरे आता ही महाराज भी रूपवती सुंदर नारी ने देखकर बिणजारा को मन खराब हुए। बिणजारो मन में विचार करो कि यह कुमार की लुगाई तो नहीं, कहा कि आप हमेशा हमारे देखा करा। तो सजना वो बिणजारो पूछने लागी और कुमार बाबा आ कुणे की। तो बिणजारो इतनी बात पूछता है, कुमार बाबू बोले भाई हमारा घर में कोई भी लुगाई हो तो नहीं, ये चीज की बेरो पूछवा की जरूरत नहीं है। जद बिणजारो नाराज हुए रे बेटी रवा, मैं जद भी आऊं तेने 100-200 मोहरा देर जाऊं खर्चा भाई, और आज मैं इतनी सी पूछो जी कि मैंने तू इतनी बड़ी बात बोले। दोनों भाई उलझने लगे। रानी मलियागिरी आया, मन में विचार करा ओई की नींद खराब होगी। तो सजना मलियागिरी यार बोली भाई साहब आपको नमक खाई हूं और आप ई आदमी उलझो मतो की नींद खराब है। बिणजारो तो बिने देख मोहित हो गयो साहब, मन में विचार करो कोई न कोई आछी लुगाई है, ऊंचा घराना की है। अब बिणजारो एक तरकीब लगायो कि देख कुमार बाबा मारा घर में कोई लुगाई है नहीं और मारा पिताजी आंधा है तो इन्हें तू रोटी बनावा वास्ते भेज दे। बिणजारा ऐसा नहीं कर सकता था सजनों, बोले मारी लुगाई ले जा लेकिन मारी बेड़ा ने थारे बोटे रोटी बनाने नहीं भेजी। जब रानी मलियागिरी बोली भाई साहब खाली रोटी बनावा को तो काम है, मैं यूं गई 4 रोटी पोरी का पिताजी के लिए मैं वापस आ जा सू, लेकिन भगवान का लेखा सा। जयकार लगाओ एक बार, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अरे झड़ जाई फुलड़ा नीरे जावास ना जुगड़ा में, सतियूरा रेला अमर नाम ए माया 2 दिन पावनी जुगड़ा में, जाता ने लागे इनने वार रानी मलियागिरी और बिणजारो दो ही कबीला में पू गया। अबे तो रानी सारियोड़ा साहब आचा जो भोजन बनायो आंधो पिता तो जुई रोटी की थाली लेकर अपना पिताजी के सामने लायो। तो महाराज एक घास तोड़ मुंडा में बोलते ही थाली आगी सरकार। बोला बेटा तू कोई गलत काम करे, ई रोटी को स्वाद आज कुछ अलग है, तू कोई गलत आदमी ने कोई के साथ जबरदस्ती कर कोई ने ले आयो है।
बोले नहीं पिताजी और रोटी मैं ही बनाई। बोले नहीं। बोले अरे बेटा ई रोटी को स्वाद वही है जी टेम में कोई टेम में मैं कबीलो ले आया करतो और राजा चंदन का दरबार में जाया करतो और भी की रानी मलियागिरी के हाथ की रोटी खाया करतो। आज वो स्वाद भी मलियागिरी के हाथ को ही है। तू भले ही झूठ बोल चाहे साच बोल। इतनी सुनता ही महाराज बिणजारो घबरा गए। रानी ने बोरी में बंद करी। रानी ने बोरी में बंद कर मुंडो बांध दियो और आधी रात में कबीलो ले रवाना। 12 साल तक बिणजारो भी रानी ने लेर घूमतो रियो। रोजीना हाथ जोड़ती रोती बिलकती है वीरा थारी गाय हूं एक बार बारे निकाल दे मारा बिछड़िया लोग मिल जावे। लेकिन बिणजारो नहीं निकालो। एक दिन प्रभात को टेम और भी दिन रानी को भरत तो रानी हाथ जोड़ भी बिणजारा ने कहने लगी है बिणजारा वीरा हरि गुणती खोले नी बारे काट दे बिणजारा। गुणती खोले नी बारे काट दे बिणजारा। राम भजबारी बेड़ा जाय ए हे ए हाँ। भक्ति रामचंद्र भगवान की। खोले नी बारे काट दे बिणजारा। राम भजवारी बेड़ा जाए। आज मारो व्रत है करवा चौथ को व्रत है। आज मैं चांद का दर्शन कर मारा पति देवरा दर्शन कर लूं। एक बार तू डोरी खोल दे के बारे निकाल। बोले नहीं। बारे गर्थने निकालू। अरे गुणती खोलू तो धोको उपजे मेला दर। लारे आवेरी थारा गया वे तो गंगा जी रे घाट। ओ गुणती खोलू तो धोको उपजे। थने बारे निकाल दूर थारा कटे आदमी आ जा मने मार थने ले जा मारो तो घर बिगड़ जा। रानी हाथ जोड़ बोली है वीरा बारे करणिया लारे रेव गया वे गया गंगा जी रे घाट वे तो भगवान ने प्यारा वे गया वाने तो नदी बहा लेगी कोई नहीं आवेला तो एक बार मने बारे निकाल दो। खूब हाथ जोड़िया साहब तो बिणजारा का मन में थोड़ी दया पैदा हुई। मन में विचार करो बारे निकलता या हो सका अपनों घर कर ले। गुणती खोली बोरी मुंह बारे निकली। बारे निकलता ही बिणजारा बोलो देख अब थारा जो बिछड़िया आदमी है वह थने नहीं मिलेला और थारी जोत जवानी है बावली थारी जवानी क्या कटेला क्यों। तू एक बार हंस मुड़क देख मारे महीने कमी कुछ नहीं है। मैं लाखा को बोपारी हूं मारे महीने कमी कुछ नहीं है। तू मारो घर कर ले। तो बिणजारो रानी ने बिल मारो। देखो किन प्रकार किन शब्दा में। अरे हंसने मुड़के नी मुंडे बोली दे मलिया कर। जुड़ लो पेरा मुंह हंसती गल में पेराऊं नो सरहार ए झड़ जाई फुलड़ानी रे जावास ना जुगड़ा में सतियों रहेला अमर ना मलियागिरी आज 12-12 सालों तन लेर घूम रहे हूं
एक बार हंस मुड़ कर मारो बात कर ले और तुम्हारो घर कर ले देख तन हाथी दांत को चुड़लो फेरस। ऊंची बैठा हूं बादल मेल मेरो सखियां करसी बाण और थारे गला में नौसर हार पटकू रानी एक बार हंस मुड़ कर बोल दे। रानी बोली हे बिणजारा इतनी ऊंची आवाज में बात मत कर। देखो एक तरफ सती धर्म है एक तरफ पाप है, लेकिन जो परमात्मा का लेख लिख दिया वह सबने भोगना पड़े कि जो कुछ लिखा लीलाड़ में मेट सके ना कोई। अरे कोटि जतन करते फिरो होनी हो सो कोई। सती बोली बिणजारा अगर एक कदम भी मारी आगे बढ़ायो तो तू जल राख बेजल में सती नार हूं सती नार के दूजो भरतार नहीं हुआ करे। तो जुरत मत कर जे कि और तू अरे थारा सरी कहाड़ी बाल बिणजारा थारा सरी कहाड़ी बाल बिणजारा फिरता में भुड़ला माड़ी लार एहे चांदीरा पालना में झूलती बिणजारा रानी अपनी पहले की बात बता रही है बिणजारा अरे थारा जान का तो मारे लाखों हाली बाढ़ दिया हुआ करता बेटी रबाब तू किसी बात कर रही हो सती ने डिगा रही हो तू और थारे जान का तो मारे घोड़ा चराता फिरे के शेर शेर सोनू में तो पेरती बिणजारा मरती मोतीड़ा बने भार एहे चांदीरा पालड़ा में झूलती सखियां करती बाण अरे शेर शेर सोनू पेरती बरती मोतीड़ा रे भार बिणजारा तू किसी बात कर रहे हो तू मारो घर करवा की विचार कर रहे हो सती के नजदीक मत आजे। सजना बिणजारो खूब कोशिश करी लेकिन सती को धर्म नहीं डूबे। एक बार ताली बजाओ सती मलियागिरी रे बात। हमारी माता बहना ने निवेदन है घर में कितनी गरीबी आ जाओ चाहे कितो ही बुरो समय आ जाओ लेकिन अपनो पतिव्रता धर्म कदे मत बिगाड़। कहा कि दुनिया में है जो धर्म ही है, अगर आदमी को धर्म टिक गयो भी बाद में कुछ भी नहीं बचेगा। तो बिणजारो खूब कोशिश करो लेकिन रानी नहीं मानी। बोले अरे तू काया माया को गर्व करे बेटी रा बाबो तो 2 दिन में ही चले जाओगे क्यों मत कर क्यों गुमान। अब अटी ने राजा चंदन चंदन बेतो गयो वह नदी पंपापुर के नजदीक भी राजा ने तट पर छोड़ दिया। राजा बेहोश पड़े रिया सुबह शाम तक। शाम का होश आयो तो राजा नगरी में आया और एक आदमी के लकड़ियां को काम करवो शुरू कर दी। देखो बिखा को टेम है सजना, ये राजा इतना बड़ा बड़ा महान आदमी और भी केवल सत के खातिर अपना वचन ने निभावा के खातिर तो बिको झेलियो। अभी पंपापुर नगरी के महीने भी रानी को खास भाई नौकरी राजो हुआ करतो, खास भी रानी को भाई राजो हुआ करतो, लेकिन राजा ने तो बिन पिछाण पाया और न वो राजा ने पिछाण पाया। राजा लकड़ियों को काम करता। अब भी राजा के जो पंपापुर को राजो भी के कोई संतान नहीं हुई तो नदी का तट पर घूमता घूमता गया तो शायर नीर भी ने मिल गया। वो शायर नीर ने देख भगवान ने विचार करो भगवान एक नहीं मैंने 2 बेटा दे दिया और बेटा की जान पाल पोसर बड़ा कर लिया। एक बार ताली बजाओ जोर। देखो भगवान क्या भी परिवार ने मिला से आपा सुन से। राजा के दोनी शायर नीर 12-12 साल का वे गया क्योंकि 12-12 साल को बिछो हो गयो। एक दिन वो राजा पंपापुर को राजा कोई बीमारी शु खत्म वे गई, बीमारी शु खत्म वे खत्म हुई तो महाराज सारी नगरी का पंडित पुरोहित लोग भेड़ा हुआ और भेड़ा हो एक विचार करो भाई राजा को खास पसंद को एक हाथी है और ये हाथी ने एक सूंड में माला दे दो और यो हाथी जी के माला पटक दे भी नहीं आपा नगरी को राजा मान ले से।
सारो गांव भेड़ो। अब राजा भी लकड़ियां बेच बाच आया, मन में विचार कराया बात कहीं आज पूरी नगरी क्या भेड़ी है। तो पूछे भाई बात कहीं है कि साहब माकेटा को राजा खत्म हो गयो और भी राजा की इच्छा अनुसार वो माँ को हाथी है, यो हाथी जी के माला पटक देसी वो एठा को राजा बन जाए। अब राजा भी भीड़ में खड़ा हो गया। भगवान की लीला देख जो आप, राजा भीड़ में खड़ा हो गया। अब वो हाथी चालतो 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 राजा चंदन के सामने खड़ो वे गयो। ताली बजा एक बार जोरदार। और वह माला, वह राजशाही माला राजा चंदन के गला में डाल दी और राजा पंपापुर को राजा बन गए। बेटा और पिता तो मिल गया, लेकिन न तो बाप बेटा ने पिछाड़े और न बेटा बाप ने पिछाड़े। राजा बन जरूर गयो चंदन, लेकिन रात दिन भी रानी की याद में रोया करतो। हे भगवान, कटे तो मारा बेटा वेला, कटे मारी रानी वेली, मने ई राजपद को कोई सुख नहीं मिले। रात दिन वो कुड़कुड़ जिया करता। एक दिन शायर नीर ने बुलाया, बोले बेटा थाको राजा थाको पिता समान है, लेकिन अब हमारी उम्र ज्यादा नहीं है, कहा कि मैं बहुत दुख पा रही हूं। तो एक काम करो बेटा, थे नगरी में भ्रमण पे जाया करो, दुख सुख लोगों को जानिया करो। मारो कोई भरोसा नहीं है मैं कदे भी भगवान के घरे जा सकूं, तो ते राजकाज ने संभालबो सीखो। अब हटी ने वो बिणजारो भी रानी ने लेर घूमतो 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 पंपापुर नगरी में यार कबीलो लगा दियो। रानी ने लेर वो बिणजारो भी नगरी मार डेरो डाल दियो। अब सुबह को टेम, प्रभात की टेम में दो ही राजकुमार घूमने वास्ते निकलिया और भी तंबू के महीनों एक औरत के रोने की आवाज आ रही है। भगवान काई प्रकार हो रही रानी। ए जिया चो बिखो तो दियो भगवान करी वो मारा राम, बिछड़िया से शायर नीर वो। ए आचो बिखो तो दियो भगवान श्री वो भगवान, बिछड़िया मारा शायर नीर वो। ए मैं तो डल डल तो रोऊं जी मरी बात, बेटा को मुकड़ो देखो। वो दिन दिन कारीगर थन, दिन दिन वो किरकार, बिछड़िया ने आज मिलावी जो। अरदास करी ढड़क ढड़क रोरी, तंबू के महीनों एक औरत के रोने की आवाज दोनी राजकुमारा के काना में जा पड़ी। दोनी का दोनी राजकुमार तंबू ने फाड़ दिया और फाड़ मायने चले गया। बोले बिणजारा, थारा ये तंबू के महीनों एक औरत के रोने की आवाज आ रही है, कौने बता क्यों बाहर निकाल। बिणजारो घबरा गई। बिणजारो विचार करो रे अब आपनो मरण पक्को है। तो दोनी राजकुमारा ने बिणजारो कहने लागो कि हमारी लुगाई है और मारी साथ में आचो व्यवहार नहीं रखे, इन वास्ते मैं इन्हें बोरी में बंद कर रहा। कि बोले बोरी मुंह निकाल। बोरी मुंह निकालिया, सूरत बेटा पर जा पड़ी और रानी के दूध की धार निकल गई। एक बार ताली बजाओ जोरदार। लेकिन 12-12 साल को बिखो महाराज, न तो माँ बेटा ने पिछाने और न बेटा माँ ने पिछाने, लेकिन एक नजर में भी रानी मलियागिरी ने यान लागी जाने कोई मारा ही बेटा है, लेकिन कुण का बेटा ना अपनों कह दिया। राजकुमार बोलिया रे बिणजारा आ गलत बात है। बोलिया मैं कह रहा हूं आ हमारी लुगाई है और मई को घर दणी और या हमारी साथ अच्छे व्यवहार नहीं रखे, वास्ते बोरी में डाल रखी। रानी हाथ जोड़ बोली, पग पकड़ लिया दोनों राजकुमारा का, हे बेटा मई की रानी नहीं है, वो 12 साल हमारी साथ जबरदस्ती कर रहे हो, मई की लुगाई नहीं हो बेटा, मारो न्याय कराओ आप। कहा कि मारा बिछड़िया लोग मने मिल जा तो मारो उधार भेजा। इतनी सुनता है राजकुमार बोलिया
बोले बिणजरा तू गलत काम करो है और इको न्याय राजा चंदन करेला, इको न्याय तो राजा कचेड़ी में करसी क्यों। तो बिणजारा ने और रानी ने राजा के सामने ले गया और कहीं भगवान मिलाप करायो। बोले विष्णु भगवान की झड़ जाई फुलड़ा नीरे जावास नाजुगड़ा में, सतियूरा रेला अमर नाम एहे मत कर धनवंती धन रोगार गो बिणजारा, मत कर पुत्रा रो अभिमान बिणजारा ने और रानी ने ले जार कचेड़ी में खड़ी कर दी। एक हाथ को लांबो घूंघट काटोड़ा रानी से। राजा चंदन ने जार दोनों राजकुमार बोले महाराज वो बिणजारो ये औरत के साथ जबरदस्ती कर रखी है, 12 साल घुमा रहे हो, 12 साल को नाम सुनता है राजा रे तन बदन में पानी ढुल गए। बोले कौन है ये? बोले औरत थारो घूंघट उठा। तो महाराज रानी तो तुरंत देखता ही पिछाड़ ली। रानी अपना राजा चंदन ने देखता ही पिछाड़ लिया और घूंघट में आंसू पटक दिया। जो ही घूंघट उठाया तो राजा तुरंत अपना राज सिंहासन को खड़ा हो गया। बोले तू? बोला या रानी। तो राजा अठ्यू भागे और रानी अठ्यू भागे। बोले आ तो मलियागिरी है, भगवान वहां का मेला कर दिया। अठ्यू राजा भाग्या, अठी रानी भागी और दोनों भाग बातम बात एक दूसरे में मिले। देखो हे पति देव आप कटे और मैं कटे। तो बिणजारा ने सजाए मौत सुनाई गई। ताली बजाओ जोरदार। और भगवान दोनों का मेला कराया। रानी हाथ जोड़ पगा में बैठ गई, हे राजन आप तो मिल गए लेकिन हमारी इच्छा है कि मैं एक बार हमारे बेटों को मुंडो देख पूछो। राज पुरोहित बोले कि आपका बेटा कटे। तो राजा सारी कहानी सुनाई गई। प्रकार भगवान का बचना में बंध्यो थको, मैं नदी पार कर मारा दोनों बेटा ने उठे राख्यो लेकिन भगवान चील कावड़ा खा गया वेला, क्योंकि 6 महीना का टाबर है। तो राज पुरोहित बोले महाराज ये जो 2 लड़का है, ये जो 2 लड़का है मां के राजा के कोई संतान को नहीं। तो राजा भी नदी पर घूमता घूमता गया और ये दोनों लड़का एक पेड़ की छाया में माने मिला और राजा यानी बेटा की जान पाल पोषण बड़ा कर दिया। हो सके ये शायर नीर हो। बोले विष्णु भगवान की। अब महाराज इतनी सुनता ही कुर्सी रुके जाओ। बेटा बेटे ने भाग, दोनों बेटा ने छाती में चिपका लिया। परमात्मा रे हाथ जोड़े, हे भगवान आची करी थारी लीला को पार नहीं। और बेटा भी दोनों अपनी मां ने और अपने पिताजी ने पार धन्य वे गया। सजना वे संत सूरमा को, वे दानी तपस्वी लोगों को नाम आज भी अमर है कि आज जुगा बाद भी आपा चंदन मलियागिरी ने गा रहा। हाँ तो राजा चंदन एक टांग पर खड़ो वेर भगवान ने कहने लगे, हे भगवान अरे सांवरिया थारी माया रो ए पायो को नी पार, अरे भेद को नी जानो रे दयालु दीनानाथ, भेद को नी जानो रे दयालु दीनानाथ। सांवरिया थारी माया रो पायो को नी पार, भेद को नी जानो रे दयालु दीनानाथ, भेद को नी जानो रे दयालु दीनानाथ। कोप कियो ब्रिज ऊपर बरसो मूसलधार, अब नक पर गिरवर धारो रे दयालु दीनानाथ, नक पर गिरवर धारो रे दयालु
बरसारा बिछियोड़ा बेटा दिनों आज मिलाए, बरसारा बिछियोड़ा रे बेटा दिनों आज मिलाए, बेटा ने मकी माँ मिलगी दयालु दीनाना, बेटा ने मकी माँ मिलगी दयालु दीनाना। सामरिया थारी मयारो पायो कोनी पार, सामरा पायो कोनी पार, भेद कोनी जानो रे दयालु दीनाना, भेद कोनी जानो रे सामरिया दीनाना। कोनी जानो रे दयालु दीनाना, भेद कोनी जानो रे सांवरिया दीनाना। एक बार जोरदार ताली के साथ में। सांवरिया थारी मायारो पायो कोनी पार, सांवरा पायो कोनी पार, भेद कोनी जानो रे दयालु दीनाना, भेद कोनी जानो रे दयालु दीना एरा। भगत और भगवान की बोले सच्चे दरबार की।